हम सब के लिए गर्व का दिन है, सौभाग्य का दिन है। स्वतंत्रता का 78वां वर्ष। मैं सोचता हूं कि जो लोग 78 वर्ष पहले थे भारत में और जिन्होंने आज़ादी नहीं देखी थी, एक उनके जीवन में और एक हमारे जीवन में जो हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और आज यहाँ पर अभी ध्वजारोहण हमने किया। पूरे देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाज़ार में और हर स्कूल में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। हम उल्लास के साथ, खुशी के साथ, जैसा चाह रहे हैं वैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं भारत से संबंधित वो नारा लगा रहे हैं और अपने प्रसन्नता का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी खुशियों को मना सकते हैं अपने भारत के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से। लेकिन आज से 78 साल पहले, 1947 से पहले हम आज़ाद नहीं थे। तब हमारा संघर्ष चल रहा था आज़ादी प्राप्त करने के लिए। 200 साल हमने संघर्ष किया। मोटे तौर पर 1747 से 1947 ये 200 वर्ष संघर्ष के रहे। 1857 की पहली क्रांति थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को एकजुट किया। लेकिन उस स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति ने भी सफल होने में 90 वर्ष लगे। 1857 से स्वतंत्रता मिलने में 1947 को आज़ादी मिली। एक संकल्प के साथ हम सब भारतवासी एकजुट हुए कि हम इस भारत की खोई हुई जो गरिमा है, भारत का जो खोया हुआ विश्वास है, उसको वापस लाएं। और इसके लिए जो सरकार बनी, जो संविधान बना, उसके मुताबिक काम शुरू। आज इन 78 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका आकलन हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हम सब की, प्रत्येक भारतवासी, हम आज 145 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले देश हैं। आप इसको अच्छाई भी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में जो भी शब्द कह सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपना भारत है। तो आज इस सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के नागरिकों की भी देश के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विशेष रूप से व्यापारी समाज का, हमारी अपने व्यापारी समाज के लिए जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने व्यापारी समाज को सही मार्ग पर लेकर के चलें, अच्छे मार्ग पर लेकर के चलें। और मार्ग क्या? अभी तक हमारी सोच रहती है मैं, मेरा परिवार। मैं अपने लिए सोचूंगा, अपने परिवार के लिए सोचूंगा, अपने रिश्तेदार के लिए सोचूंगा, और उसके बाद अगर कहीं कुछ बचेगा तो देखूंगा कि क्या करना है, जैसी मेरी स्थिति होगी वैसा करूंगा। मेरा ये निवेदन है, 15 अगस्त का आज स्वतंत्रता का दिन है। हम एक संकल्प करें कि हम सबसे पहले अपने देश के लिए सोचेंगे, इस भारत माता के लिए, इस भारत की मिट्टी के लिए सोचेंगे। उसके बाद समाज के लिए सोचेंगे, उसके बाद परिवार के लिए सोचेंगे, उसके बाद रिश्तेदार के लिए सोचेंगे, और उसके बाद अपने लिए सोचेंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं आप सब मित्रों से पूछना चाहता हूँ, जितने प्रमुख साथी यहाँ खड़े हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष जी ऐसा ही कर रहा है। पहले वे समाज के लिए सोचता है, व्यापारी के लिए सोचता है, उसके बाद फिर अपने लिए सोचता है। वो पहले से करता चला आ रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का संकल्प है, और एक एक पदाधिकारी जो यहाँ खड़ा है वो समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, फिर व्यापारियों की सेवा कर रहा है, फिर अपनी सेवा कर रहा है। नहीं, आज हम लोगों को ये संकल्प करना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमको, आपको मिल करके ये संकल्प करना पड़ेगा कि ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 इस अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल और व्यापारी समाज के लिए हमारे संकल्प का है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आप हैं जिनको व्यापारी वर्ग को एक दिशा दिखाई। आप हैं जिनको लखनऊ से शुरू करके उत्तर प्रदेश और प्रदेश से शुरू करके पूरे भारत में व्यापारी समाज के लिए
नियमों का एक रास्ता तैयार करना, मार्ग तैयार करना कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और वो दिन 15 अगस्त से बेहतर कोई नहीं हो सकता, हमारे स्वतंत्रता दिवस से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने बीच में राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सर्राफा एसोसिएशन के प्रदेश के मंत्री हैं, श्रीमान जावेद बेग जी प्रदेश के संगठन मंत्री अपने बीच में उपस्थित हैं, सुरेश छबलानी जी महानगर के लखनऊ के अध्यक्ष हैं, युवा के प्रदेश के महामंत्री आकाश गौतम जी हैं, महिला की प्रदेश की महामंत्री श्रीमती एकता अग्रवाल जी हैं, हिना सिराज खान साहब हैं, हमारे लखनऊ महानगर के युवा के अध्यक्ष अश्वन वर्मा जी हैं, बहुत सारे वेद रतन श्रीवास्तव जी कार्य समिति के प्रदेश के सदस्य हैं, जो पूरी टीम यहाँ पर प्रमुख साथियों की है। मेरा उनसे अनुरोध, हम एक संकल्प करें आज 15 अगस्त 2024 को कि हमें व्यापारी समाज को और अच्छे तरीके से लेकर के चलना है। और उसमें एक संकल्प सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार से लड़ाई। मैं ये मानता हूं कि अभी भी हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन कहीं से तो हमें मजबूती से करनी पड़ेगी, एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कभी हम भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाएंगे। आज 15 अगस्त 2024 को मेरा आप सब जितने मित्र यहाँ पर हैं, जितने मित्र अपने अपने बाजारों में झंडारोहण कर रहे हैं, जितने मित्र अपने अपने कार्यालयों में झंडारोहण कर रहे हैं, अपने अपने जिलों में कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में कर रहे हैं, और जहाँ तक इस आवाज़ को आप सुन पा रहे हों, ये वीडियो वगैरह कुछ बन रही हैं, इनको आप देख पा रहे हो, मेरा अनुरोध है हर व्यापारी से, हर उद्यमी से, एक बार मन पक्का करके संकल्प करो कि मुझे भ्रष्टाचार में समाहित नहीं हो जाना है, मुझे अपने आप को भ्रष्टाचार के लिए समर्पण नहीं कर देना है, मुझे भ्रष्टाचार से लड़ना है। एक लड़ाई मैंने बताया 78 साल पहले आज़ादी के लिए थी, अब जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार से लड़ाई है। हम स्वतंत्र हैं लेकिन अभी भ्रष्टाचार से स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस का दिन हमारे आपके लिए भ्रष्टाचार से संघर्ष, भ्रष्टाचार से आज़ादी, इसके लिए है। मैं निवेदन करूंगा, आप सब लखनऊ के प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख साथी हैं, आज ये संकल्प दोहराएंगे कि हम लखनऊ से शुरू करके उत्तर प्रदेश के हर जनपद तक और उत्तर प्रदेश से शुरू करके भारत के हर जनपद के व्यापारी को, उद्यमी को ये भरोसा दिलाएंगे कि संगठन उसके साथ, सरकारें उसके साथ, चाहे उत्तर प्रदेश में संगठन हो, चाहे देश में संगठन हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे देश की सरकार, संगठन और सरकार उसके साथ है। ऐसे अवसर पर उसको भ्रष्टाचार में डूबने की आवश्यकता नहीं, भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। यही संकल्प आज के दिन अगर हम लोग चाहते हैं कि करें और जीवन में एक परिवर्तन लाते हुए व्यापारी समाज को एक दिशा दिखाएं, तो मुझे लगता है आज के दौर में सबसे बड़ा भारत माता के प्रति हमारा जो एक समर्पण है, इस आज़ादी के प्रति जो हमारा एक समर्पण है, वो ये हो सकता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सहमत हो तो दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जयकार लगाते हुए इस संकल्प को लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आज इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन